शालोम पीपल ऑफ गॉड। भजन संहिता में उसकी 5 की 12 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर धर्मी जन को आशीष देगा और उन्हें अपने अनुग्रह रूपी डाल से उन्हें घेरे रखेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का फेवर वो है जब परमेश्वर का वो अनुग्रह किसी व्यक्ति पर होता है। वो द्वार भी खुल सकते हैं जिन्हें मनुष्य अपनी सामर्थ से नहीं खोल सकता। अगर हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम ग्रहण करना चाहते हैं, तो सबसे जो पहला कुंजी है कि हम अपनी आशीषों से बढ़कर अपनी प्रार्थना में सबसे पहले हम परमेश्वर को खोजें। सीक गॉड मोर देन योर ब्लेसिंग्स। जिन्होंने भी परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को, उसकी बड़ी फेवर को रिसीव किया है, मेरे प्रियो, उन्होंने पूरे मन से परमेश्वर को खोजा है। पहला कुंजी यही है, हम पूरे मन से परमेश्वर की खोज करें। जैसे यिर्मयाह की पुस्तक में उसका चैप्टर 29 वर्स 13 में लिखा हुआ है, जो पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढेगा वह उसे पाएगा। दूसरा कुंजी अगर हम देखते हैं, हमें दूसरा कुंजी है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है। जैसे कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उसका 28वां अध्याय उसका 1 से लेकर 2 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरी बातों को सुनकर, उन आज्ञाओं पर को सुनकर उन आज्ञाओं में चलता है, उन आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करता है, हम देखते हैं कि अद्भुत प्रॉमिसेस परमेश्वर हमसे कर रहा है। अमेजिंग प्रॉमिसेस परमेश्वर हमसे कर रहा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लाइफ के हर हिस्से पर होगा, लाइफ के हर पोर्शंस पे होगा, उसकी फेवर हमारे जीवन के हर पोर्शन में होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में देरी करना भी एक अनाज्ञाकारिता है। डिले इन ओबीडियंस टू गॉड कैन आल्सो बी डिसओबीडियंस। क्यों ना हम बिना देर किए हुए हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने का एक निर्णय को लें, हम परमेश्वर के उस फेवर को रिसीव करने वाले हो जाएंगे। और तीसरा, हम ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को पसंद करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 का 6 में जब पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, विश्वास के बिना परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है। जैसे नूह नबी ने, हम देखते हैं कि बाइबल में देखते हैं कि नूह नबी ने परमेश्वर की दृष्टि में एक महान अनुग्रह को ग्रहण किया। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उस आज्ञाकारी में चलते रहें, परमेश्वर में नम्रता से चलते रहें, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है वो विरोधियों से, वो अभिमानियों से विरोध करता है, पर जो नम्र होकर चलते हैं परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है। क्यों ना हम निर्णय को लें, पूरे मन से उस परमेश्वर की खोज में लगे रहें, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें और ऐसा जीवन जिएं जो परमेश्वर